अक्लमंद शहजादे की हैरत अंगेज जहानत ने किस तरह तख्तो ताज को बचा लिया, वो भी बिना किसी तशद्दुद और जंग के। वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक दिन शहजादा इकबाल बाग में बैठे क़यादत पर मबनी किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर अक्लमंदी की झलक साफ दिखाई दे रही थी कि वो कितने ज़हीन और दानिशमंद इंसान हैं। दूसरी तरफ बादशाह सलामत अपनी सल्तनत के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद थे और वज़ीरों से पड़ोसी रियासत के ख़तरे के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह इस ख़तरे को टाला जा सकता है। इतने में ही पड़ोसी रियासत के बादशाह का कासिद जंग के चैलेंज का ख़त लिए दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह सलामत ने जब जंग के चैलेंज का खत पढ़ा तो पास ही खड़े शहजादा इकबाल ने सुकून से मशवरा दिया कि जहानत का मुकाबला भी तो किया जा सकता है, बजाय जंग और तशद्दुद के। उधर जब मुखालिफ बादशाह को शहजादा इकबाल के जहानत के चैलेंज के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे कबूल कर लिया और अपने ज़हीन मशीर अब्दाल को वहां भेज दिया। अगले ही दिन शाही दरबार में लोग जमा हो गए। शहजादा इकबाल और मशीर अब्दाल के दरमियान अक्ल के मुकाबले को देखने के लिए सभी बेताब थे। मशीर अब्दाल ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी लेकिन ज़्यादातर दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? शहजादा इकबाल, क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? ये सवाल सुनकर शहजादा इकबाल मुस्कुराए और पूरे एतमाद के साथ जवाब देने लगे, वो चीज़ मेरा नाम है, जो है तो मेरा लेकिन दूसरे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। ये जवाब सुनकर मशीर अब्दाल हैरान तो हुआ, लेकिन साथ ही उसने दूसरा सवाल पूछा, शहजादा इकबाल, वो कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है? क्या आप जानते हैं इसका जवाब? शहजादा इकबाल ने फिर से पुरइत्मीनान होकर जवाब दिया, वो नदी वक्त की नदी है जो उल्टी बहती है। तमाम सवालात के जवाब सुनकर मशीर अब्दाल मायूस दिखाई देने लगा, जबकि तमाम सामाइन शहजादा इकबाल की जहानत के लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद मुखालिफ बादशाह ने शिकस्त तस्लीम की और शहजादा इकबाल की अक्लमंदी की तारीफ खुशी के साथ करने लगे। दोनों बादशाहों ने हाथ मिलाया और अपनी रियासतों के दरमियान दोस्ती का मुआहदा करने की तजवीज़ दी, ताकि दोनों रियासतें पुरअमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। शहजादा इकबाल ने भी सोचा कि किस तरह उनकी अक्लमंदी ने जंग की बजाय सल्तनत को बर्बादी से बचा लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंदी और दानिशमंदी से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। जंग और तशद्दुद कभी हल नहीं होते। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.